जो है टूट जाएंगे, चले जाएंगे। अरे इतनी बड़ी मशीनें आ गई, इतना सब कुछ हो गया, साहेब संभाल लो, कहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर ना दौड़ने लगे राजपथ पर। उन भारत माता के सपूतों को जो भारत माता के सीने पर चीर करके हल चला करके रोजाना वो सोने जैसा अन्न उगाते हैं जो हिंदुस्तानियों का पेट भरता है, उन विदेशियों का भी पेट भरता है जो विदेशी बाहर रहते हैं। दोस्तों, उठाया है हमने कसम हिंदुस्तान को बचाने का। अब देखते हैं जोर तानाशाही में है या हमारी हिम्मत में है। कुछ इसी अंदाज के साथ सिंधु बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और सारे बॉर्डरों पर किसान जमा हैं, जिनको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार नकार रहे हैं, ये कहकर के कि ये विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ एजेंडा है। चलिए, विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ एजेंडा हो सकता है, लेकिन आपको अपने लाए हुए कानूनों पर 2 घंटे समझाना क्यों पड़ता है? सवाल कई उठाते हैं। आपके मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर निकालने के प्रति जो एक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है शिवराज सिंह सरकार के द्वारा कि कोई ट्रैक्टर निकलेगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपके यूपी में भी ऐसे ही चलता है, हर जगह चलता है, लेकिन बंगाल में आप जो है नंगा नाच करते हो, लोगों के साथ मारपीट करते हो, दुनिया भर की बातें करते हो, तोड़ देते हो ऑफिसें, सब कुछ, लेकिन वहां कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता। शायद ममता बनर्जी संविधान का पालन कर रही हैं, उनकी नज़रों में बचा होगा संविधान, तो इसलिए पालन कर रही होंगी। तो आपके साथ भी दूसरी स्टेट में ऐसा ही होना चाहिए। जब भी आप प्रदर्शन करें तो आपके पिछवाड़े पे ना पुलिस के पड्डे पड़ने चाहिए, जिस तरह से आप गिरफ्तार कर लेते हो हर चीज को। अब जहां तक किसानों को रोकने की बात है, किसानों को कभी रोक नहीं पाओगे, क्योंकि किसानों को सीधा सा ऐलान है कि वो जंग जीत के रहेंगे, और वो जंग जीत के इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्होंने ठाना है और माना है, क्योंकि भारत माता उनकी माता है। आप भारत माता के झूठे नारे लगाते हो, भारत माता के नाम पे लोगों को खरीदने का दम रखते हो। आप 18,000 की सब्सिडी भेजते हो किसानों को खरीदने के लिए, 500 रुपए महीना जिसका दाम है, जिसमें किसान के स्वाभिमान की एकदम से आप क्या लगा देते हो, कीमत लगा देते हो। अरे तुम्हारी कीमत कितनी लगाएं, तुम्हारी तनख्वाह की कीमत कितनी लगाएं, तुम्हारे करप्शन की कितनी कीमत लगाएं, जो करप्शन आप सबके साथ मिलकर कर चुके हो। इतने सारे लोगों को आप करोड़पति बना करके भगा चुके हो हिंदुस्तान से, उस पर कोई मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछता। लेकिन इन किसानों के जब जमीनें पड़ जाती हैं, आप सफाई देते हैं कि जमीनें नहीं छीनी जाएंगी, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। क्या एफसीआई गोदाम जो थे सरकारी, क्या अंबानी को दिए जा रहे हैं, अदानी को दिए जा रहे हैं? इस पर आप सफाई दीजिए, संसद का सत्र बुलाइए और उसमें सफाई दीजिए उस बात की। मतलब तुम जो कह दोगे हम मान लेंगे, दाढ़ी बढ़ा करके हिंदुत्व के नाम पर जो आप बोल दोगे हम मान लेंगे। शर्म कीजिए ना, मैं मानूंगा ना वो किसान मानेंगे जो किसान हैं, अड़े बैठे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को चप्पल मार मार करके भगाया था अंग्रेजों को। अब आप तो क्या चीज हो, आप तो अपने ही आदमी हो, आपको तो बहुत प्यार से भगाएंगे, चिंता ना करो। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर दंगम दंगा, लफम लम्फा हो रही है, वहां सारा कुछ चल रहा है किसानों के लिए, लेकिन वहां पुलिस नहीं रोक पाती, क्योंकि लाखों की संख्या में किसान होते हैं और हजारों की संख्या में पुलिस वाले होते हैं। वहां भी कहीं रोक नहीं पाती उन भारत माता के सपूतों को जो भारत माता के सीने पर चीर करके हल चला करके रोजाना वो सोने जैसा अन्न उगाते हैं जो हिंदुस्तानियों का पेट भरता है, उन विदेशियों का भी पेट भरता है जो विदेशी बाहर रहते हैं। आप क्या जानोगे साहिब, कभी खेती की क्या? चाय भी आपने झूठी बेची, सारे जुमले भी आपने झूठे बेचे, तो आपने अपनी विश्वसनीयता खुद खो दी है। आपकी बात पर तो यकीन किसी को नहीं है। कोविड वैक्सीन लेके आ रहे हो, उस पर भी यकीन नहीं है। हजूर आला, अब यहां शुरू होता है किसानों का वो संघर्ष, जिस संघर्ष की कहानी मैं यहां अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, किसानों ने फैसला किया है कि जियो मार्ट, अंबानी मार्ट जो भी होंगे, उनके सामने किसान अब खोलने जा रहे हैं अपने मार्ट, अपने ही मतलब जो है मॉल्स खोलने जा रहे हैं। बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है इन किसानों को। मिशिगन में जो एक होता है, मतलब एक प्रोटेस्ट होता है मिशिगन में, वो देखिए,
वो दृश्य देखिए, ये दृश्य देख रहे होंगे आप, इसमें वो हिंदुस्तानी हैं जो हालांकि प्रवासी भारतीय हैं, जिन्होंने वहां की नागरिकता ले रखी है। जिन प्रवासी भारतीयों को हिंदुस्तान में रहने के बाद प्रवासी भारतीय बोल करके कोरोना के टाइम पर डंडे मारे गए, लेकिन ये प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनको दान भी दे रहे हैं, उनको वो सब कुछ दे रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। और अब सरकार को ये लगता है इनके हौसले जो है टूट जाएंगे, चले जाएंगे। अरे इतनी बड़ी मशीनें आ गई, इतना सब कुछ हो गया, साहेब संभाल लो, कहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर ना दौड़ने लगे राजपथ पर। सुन लेना, यहां कांड बहुत बड़ा होने वाला है। अब आपकी LIU की एजेंसियां फेल हो जाएंगी हजूर आला किसानों के सामने, क्योंकि ये गांव का वो समझदार किसान है जिसको सब कुछ पता है, जो जानता है कि आप कहां से आए हो, आपके मंत्री कहां से आए हैं, कैसे आपने चुनाव जीते हैं, कैसे विधायकों को आपने खरीदा है, कैसे आपने मध्य प्रदेश में एक महाराजा को भी खरीद लिया। आपके खरीदने की पावर बहुत है, लेकिन इन ईमानदार किसानों को ना खरीद पाओगे, इन किसानों से कोई सौदा ना कर पाओगे, क्योंकि ये भारत माता के वो सच्चे सपूत हैं जो अपने एक वोट से सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। आज सत्ता हाथ में आ गई तो इतना गुमान ना पालिए, इनके विरोध को नजरअंदाज ना कीजिए और अपने आकाओं के गुलाम ना बनिए। आप जब आए थे, गुजरात की तस्वीर दिखा करके लोगों को आशा बंधी थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा कमाल करेंगे, लेकिन जब आप आए तो कमाल के बदले में मिला क्या? आगजनी, हत्या, मॉब लिंचिंग। क्या यही हिंदुस्तान का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने या गांधी ने देखा था? या यही हिंसा होनी थी हमारे मुल्क में? या यही नफरतें फैलाई जानी चाहिए थी हमारे मुल्क में? आपकी नाटकबाजी पे शर्म आती है। जो कानून पहले से पास हैं, उन कानूनों को आप द्वारा रिव्यू कर कर प्रेस में चलवाते हो कि शादी का अधिकार, धर्म नहीं बदला जाएगा। ये कानून तो पहले से ही पास है, उसको दोबारा से फैलवाते हो। कितनी नफरतें फैलाओगे? हिंदुस्तान का किसान तुम्हारे अंबानी से भी लड़ सकता है, अदानी से भी लड़ सकता है, तुम्हारी जैसी पत्थर दिल सरकार से भी लड़ सकता है। तो अपनी खैर मनाओ। आने वाले दिनों में जियो के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, अंबानी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ, इस बीच एक खबर और बता दूं कि अंबानी जो पहले 3 नंबर पर आ गए थे, अब पदान पर वो बाहर हो गए 10 से भी, क्योंकि उनकी जियो मोबाइल की पोर्टेबिलिटी को खत्म किया जा रहा है उन किसानों के द्वारा, जिन किसानों ने इनके मोबाइल लिए थे। और जियो का गुस्सा जो है वोडाफोन पर और आइडिया पर निकल रहा है कि साहब आप हमारे ग्राहकों को भरमा रहे हैं, हमारे ग्राहक तोड़ रहे हैं। वो केस पे केस करा जा रहा है। हाथ पैर फूल गए अंबानी के, हाथ पैर फूल गए अदानी के, हाथ पैर फूल गए मोदी के। हाथ पैर सबके फूले हुए हैं, लेकिन पीला पड़ा हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, हारा हुआ एक प्रधानमंत्री जो बांसुरी बजा रहा था जब हिंदुस्तान चल रहा था, आज भी हिंदुस्तान चल रहा है, उस पर भी वो प्रधानमंत्री बड़े बेशर्म तरीके के साथ पेश आ रहा है देश की जनता के साथ। जिसको मन की बात करनी है, जिसकी मन की बात को किसानों ने बोल दिया है, इसका बहिष्कार करो। दोस्तों, अगला वीडियो कल सुबह होगा किसानों के बारे में। एक किसान का वीडियो रोजाना तो बनता है ना, तो चलने दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।